जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, आप इस चैनल पर गुरु जी के दिव्य सत्संग सुनते हैं जो कि हमें संगत ने भेजे होते हैं दूसरी संगत के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही डिवाइन सत्संग होते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग इसी तरह से अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग सुंदर लिखावट में लिखकर या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसी नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर दीजिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है आंटी जी का। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी दीदी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग आज 11 नवंबर को शेयर कर रही हूँ, जबकि मुझे जल्दी शेयर करना था, परंतु मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी खांसी हो रही थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी। इस कारण मैं देर से शेयर कर रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत समय से बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैं गुरु जी से सन 2023 दिसंबर महीने में जुड़ी थी। हालांकि मैं जुड़ तो ढंग से नहीं पाई थी तब उनसे, तो जनवरी फरवरी मार्च में कब उनसे कनेक्ट हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन तब से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने पिछले सत्संग में अरदास भी लगाई थी गुरु जी कि मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दें। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं 1 नवंबर को हम लोग में और मेरे हस्बैंड दिल्ली के लिए निकले बड़े मंदिर दर्शन के लिए। मैं कितनी खुश थी मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे जीवन में बहुत बड़ी आपके लिए कोई किसी इंसान की लॉटरी लग गई हो या किसी इंसान को बहुत बड़ी कोई इच्छा पूरी हो गई हो। इतनी उमंग, इतनी खुशी लेकर हम दिल्ली गए। दिल्ली स्टेशन पे उतरे, जो कि 1 नवंबर को शनिवार था, तो हमको संध्या वेले दर्शन मिलना थे। तो हम लोग थोड़ा बहुत दिल्ली घूमकर वापस अपने होटल में आ गए। और फिर शाम के समय, चूँकि हमको पता था कि मंदिर का टाइम 5 बजे का रहता है, बड़े मंदिर 5 बजे खुलता है, तो पूछ के हम लोगों ने दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन से मेट्रो ट्रेन करी, जो कि राजीव चौक तक जाना था जिस ट्रेन को। फिर किसी ने बताया कि वहाँ से आपको बदलना पड़ेगी छतरपुर स्टेशन के लिए। संगत जी, मेरा बर्थ डेट नंबर 13 है। जब राजीव चौक से हमने ट्रेन मेट्रो में बैठे और जब हमने स्टेशन काउंट करे तो छतरपुर ही 13 नंबर, मतलब 13वां स्टेशन छतरपुर ही था। संगत जी, जब ये मैंने देखा तब मतलब मैं इतनी खुशी हुई मुझे, मैं बता नहीं पाई। क्योंकि क्या है, मेरे हस्बैंड तो गुरु जी को, संगत जी माफ़ कीजिएगा, नहीं मानते हैं, वो विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरी खुशी के लिए, मेरे विश्वास के लिए मुझे बड़े मंदिर ले गए। तो मैं अपनी ये खुशी उनसे बोल भी नहीं सकती थी। और संगत जी, हम लोग जब दिल्ली घूमे थे, दिन भर में हमको मेट्रो की ट्रेन सारी फुल मिलती थी, खड़े खड़े जाना, खड़े खड़े आना, इतनी भीड़, इतना रश था। लेकिन जब हमने राजीव चौक से छतरपुर के लिए ट्रेन करी तो संगत जी, जो बोगी में हम चढ़े, हमको पूरी खाली मिली। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद ही मुझे आराम से बिठा के बड़े मंदिर बुला रहे हैं। बहुत आनंद आया संगत जी। फिर जब हम छतरपुर उतरे स्टेशन से, तब ऑटो करा। ऑटो से हम लोगों ने बड़े मंदिर के लिए ऑटो से निकले। उस ऑटो पे भी जय गुरु जी लिखा था। और जब उतरे वहाँ पे सब लोग बड़े मंदिर ऑटो वाले चिल्लाने लग गए। तो मैं समझ गई कि अरे कितनी
भाग्यवान हूँ मैं कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी जानते थे कि मेरी बहुत इच्छा थी बड़े मंदिर जाने की। गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी करी है, वो अरदास पूरी कर दी जो तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। संगत जी, हम ऑटो से उतर के हमने ऑटो करा, ऑटो से बड़े मंदिर के लिए गए। हालांकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर की दूरी थोड़ी ज़्यादा है। रास्ते भर मेरी आंखें में निशब्द थी संगत जी, मैं पूरी तरह निशब्द थी। ना मेरा दिल चल रहा था ना दिमाग, बस मेरी आंखें देख रही थी कि मेरे आगे जो गाड़ियाँ जा रही थी उस पर जय गुरुजी लिखा था। एक बार तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि देखो गुरुजी की महिमा कि गाड़ियों पे गुरुजी लिखा है, जय गुरुजी लिखा है, गुरुजी का नाम लिखा है। संगत जी, मैं पूरी तरह से मौन हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं, बस मेरे मन में, मेरी आंखों को बड़े मंदिर देखने की अभिलाषा थी। न मेरे दिल में कोई अरमान था, अरदास थी, न मेरे दिमाग में। चुपचाप चलती रही, मैं बिल्कुल चुपचाप चली। फिर ऑटो स्टैंड पे सेवादार जी ने ऑटो को रोक दिया। हमको बताया गया कि वहाँ से पैदल जाना है। हम पैदल चले। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे एक लड़की बहुत समय के बाद अपने मायके जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे, अपने मायके बुला रहे मेरे पिता। मैं बहुत खुश थी संगत जी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं आंसू लेके चल रही थी कि यार मैं अपने पिता से मिलने आज जा रही हूँ। फिर हम जूता घर गए। जूता घर में जूते शूज उतारे, हाथ धोए। बस मैं कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ के चलती जा रही और मन में गुरुजी का महामंत्र जाप करती जा रही। जैसे हम आगे बढ़े, हमको जल प्रसाद मिला। फिर हमने जल प्रसाद लिया। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़े, हमको चाय प्रसाद मिला। बैठ के हमने चाय प्रसाद लिया। जब मैं इंदौर में थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे गुरुजी से मैंने बोल दिया था, गुरुजी मुझे आपका लंगर प्रसाद दीजिएगा। मैंने उस लंगर प्रसाद की महिमा सुनी है। मेरे शरीर के में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे रोग हैं, तो मैं लंगर प्रसाद जरूर खाना चाहती थी क्योंकि वो गुरुजी का बेस्ट प्रसाद है। जब हमको अनाउंस हुआ वहाँ पे सेवादारों द्वारा कि जो लोग लंगर प्रसाद लेना चाहते हैं वो उठ जाए, मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे को गुरुजी लंगर प्रसाद दे रहे हैं। मतलब गुरुजी जानते हैं कि मुझे लंगर प्रसाद खाना है। मैंने हालांकि वहाँ पे मेरे मन में कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं रखी थी। मैंने गुरुजी से बस यही बोला था, आप जैसे मुझे दर्शन देंगे, जिस तरह भी देंगे, जो भी मेरे को आप देना चाहते हैं गुरुजी, मैं बस हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी हूँ। सिवाय मुझे दर्शन के मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी। हम लोग गए संगत जी, हम लोग वहाँ पे 4 लोगों को साथ लंगर प्रसाद मिलता है। हमारे सामने एक आंटी जी थी और उनकी छोटी सी बेटी थी। हम लोगों ने उनके साथ लंगर प्रसाद लिया। मुझे भी पता था कि लंगर प्रसाद को पूरा अंत तक खाना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उसको खाती रही। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन मैंने अपना लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करा। उसके बाद हम उठे, हमको जल प्रसाद वापस मिला और हम जल प्रसाद लेके जब लौटे तब मेरे को लगा गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी मैं जा रही हूँ, मुझे वापस बुलाइएगा, जल्दी बुलाइएगा, अगली बार मुझे मेरे बच्चों के साथ बुलाइएगा गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। आज 11 तारीख को मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी की इच्छा से बोल रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा से बोल रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, मैं उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुरुजी, जो लोग सत्संग सुन रहे सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।